आज आप जो बैठे हो ये यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में अल अवीर मार्केट में आप बैठे हो। अल अवीर मार्केट में आज हमारे पास जो साथ में सर है जिसका नाम है इज़ार। और इज़ार जी यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर जो आप CHA बोलते हो ना, कस्टम हाउस एजेंट जी, तो ये दुबई में कस्टम हाउस एजेंट है। तो आज हम इज़ार जी से थोड़े क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग कस्टम हाउस एजेंट आप हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल। जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ इंडिया से अल अवीर मार्केट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स। काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ की मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया भी करता था, मार्केट में बेचता भी था। जी सर। तो लाइक किसी को भी अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार करना है जी सर, इज़ार जी, तो आपको भी पता है कि लॉजिस्टिक का रोल सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल, राइट। अगर लॉजिस्टिक आपको समझ में नहीं आता तो आपने आपका माल बिगड़ जाएगा, डेमरेजेस खराब चार्जेस लग जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंटेशन आपका कहीं पे फंस जाएगा तो आपका कंटेनर पोर्ट से छूटेगा नहीं। तो हमें आपसे थोड़ी डिटेल जाननी है। आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम क्या है सर? अच्छा सर जी, हमारा कंपनी का नाम है यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट जी। यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस फॉरवर्ड। जी सर। ठीक है सर। जब इंडिया से कंटेनर आते हैं हमको फर्स्ट ऑफ ऑल BL मिलता है जी। जब BL हमको मिलेगा तो हम नए कंपनी हो तो हम इनसे पूछता है, क्योंकि आप लोगों को क्या भी पता है यहाँ दुबई में 5% वेट है टैक्स है, ये पे करना है। तो हम इनसे पूछते हैं भाई आपका कस्टम में लिंक है कि नहीं है। अगर लिंक है तो 3 महीना बाद वो वेट पे करना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं है तो फिर FTI के ज़रिए आप इसी टाइम कैश अपना कार्ड से पे करना है। ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो आपका बिल ऑफ एंट्री पास नहीं होता कस्टम से। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी है तो आपका बिल ऑफ एंट्री पास होता है। इसके बाद फिर बल्दिया साइड आता है, दुबई म्यूनिसिपैलिटी। दुबई म्यूनिसिपैलिटी का एक अपना वेबसाइट है, इसमें अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। पहले इसका 15,000 डिपॉजिट रखना चाहिए दरहम। इन लोगों ने अभी पुराना कंपनी का अभी भी है। अच्छा। जिसका पुराना कंपनी इन लोगों ने 15,000 डिपॉजिट रखा। जो लोग नए कंपनी बनाते हैं तो इसके लिए 15,000 डिपॉजिट नहीं है। अच्छा। ठीक है। इन लोगों ने नए कंपनी को लोगों को ऑफर दिया, अगर आप लोग कंपनी बनाना है तो 15,000 डिपॉजिट नहीं रखना चाहिए। इन लोगों ने ऑफर दिया तो बहुत सारा लोग ऐसा आता है। तो फिर हम यूज़र नेम पासवर्ड हमको मिलता है उसी वेबसाइट पे, इसका FRS कहता है जी। तो इसके ज़रिए आपको कंटेनर हम पोर्ट से उठाते हैं, गाड़ी के ज़रिए ड्राइवर बेचता है। तो बल्दिया में आए थे, बल्दिया में वहाँ एक इंस्पेक्टर बैठता है। मतलब बल्दिया क्या है यहाँ पे, ये लोगों को नहीं पता। बल्दिया दुबई म्यूनिसिपैलिटी, इसका लोग शॉर्टकट बोलते हैं बल्दिया, लेकिन इसका पूरा नाम है दुबई म्यूनिसिपैलिटी। दुबई म्यूनिसिपैलिटी में इसका कंटेनर का माल चेक होता है, इसका टेम्परेचर चेक होता है, क्योंकि ये लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकता, माल सही है कि नहीं है, इसमें कंटेनर कितना दिन से आया, पोर्ट में कितना टाइम गुजारा। ठीक है। इसका सारा टेम्परेचर चेक करता है। अगर आपका माल सही होता तो यहाँ पर हम मार्केट में डिलीवर करता है, यहाँ सेल होता नहीं है तो वो लोग हमको फिर बोलते हैं भाई आप लोग इसका हमने रिजेक्ट किया, ये वापस टर्मिनल में जमा कर दो, यहाँ से री एक्सपोर्ट वापस इंडिया भेज दो। राइट। टोटल UAE में कितने लाइक पोर्ट है? एक पोर्ट का नाम है जेबेल अली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है। टोटल एक जेबेल अली है और पोर्ट राशिद है, और एक हम रियाद पोर्ट है, वो से ईरान से आता है। जी। तो सबसे ज़्यादा काम जेबेल अली पे होता है। सबसे ज़्यादा जेबेल अली में होता है। राइट। लेकिन शारजा का अलग पोर्ट है, इसका नाम है खालिद पोर्ट। नाइस। ठीक है। खुरफाखान का अलग है, वो अबू धाबी के साथ टच है। जी। अगर आज के दिन कोई 40 फीट रीफर कंटेनर भी आया है ये मार्केट में, तो टेंटेटिव आप फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब क्लियरेंस करके वो कंटेनर का जेबेल अली से ये मार्केट तक लेके आते हो? जी सर, बिल्कुल। तो क्या खर्चा लगता है तकरीबन, अप्रोक्स क्या खर्चा लगता है CHA सर्विसेज और लॉजिस्टिक का? इसका खर्चा होता है, पहला हम शिपिंग लाइन के साथ कांटेक्ट करते भाई BL सरेंडर है कि नहीं है, इंडिया से सरेंडर हो गया कि नहीं है। वो लोग बोले सरेंडर है। तो आजकल इन लोगों ने डिजिटल सिस्टम बनाया, दुबई ट्रेड से हम खुद ड्यू कलेक्ट करते हैं। अच्छा। पहले हम वहाँ शिपिंग लाइन में जाता था, इनको कैश ये देते या चेक देता, ड्यू उठाता जी। लेकिन इन लोगों ने अभी डिजिटल सिस्टम बनाया। हम अपने ऑफिस में बैठे सिस्टम से डायरेक्ट सारा डिटेल डाल के एंट्री सबमिट करते हो, पेमेंट हम दुबई ट्रेड में करते हैं। वो लोग फिर तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा बाद वो लोग हमको ड्यू इशू करते, ईमेल भेजते हैं, हम वही दुबई ट्रेड से फिर प्रिंट निकालते ड्यू का। लेकिन अभी मुख्तलिफ शिपिंग लाइन है, इंडिया से बहुत सारा शिपिंग लाइन है यहाँ, जिसका चार्ज कम होता है, जिसका ज़्यादा होता है। बड़ा कंपनी होता है तो उसका चार्ज कम होता है। अप्रोक्स दीराम में आप बताओ, अगर 40 फीट रीफर कंटेनर कोई आता है तो फॉर कितना एग्जांपल एक्सपेंस लगता है? आप लोग ज़्यादातर इंडिया से आते कार्गोसोल, एक नाम इंटरकांट, इंडिया से इंटरकांट है, यहाँ कार्गोसोल है।
इसका 1100 दरम ड्यू का चार्ज होता है। 1100 दिरहम 1100 जी। दरम टोटल एक्सपेंस कितना आएगा लगता है इसका ड्यू। क्लियरेंस का? हाँ वो अभी मैं तरतीब से आता हूँ। इसका 1100 दरम ड्यू का चार्ज है जी। इसके बाद फिर हम मुफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्रीज इससे हम अटेस्टेशन करें इनवॉइस का, इसका 142 दरम है। राइट। इसके बाद फिर हम बिल ऑफ एंट्री पास करते हैं कस्टम से। जी। अगर आप ऐसे चीज़ होते मतलब अभी कोकोनट है, कोकोनट में 5% ड्यूटी है, आपको भी पता है जी, इसका जी। 5% ड्यूटी है। ड्रमस्टिक होता है इस पर ड्यूटी नहीं, ड्रमस्टिक में भी ड्यूटी है सॉरी। और ग्रीन चिली होता है इसमें ड्यूटी नहीं है, कोकोनट में ड्यूटी है। अगर ख़त्म किया, अगर आप लोगों के पास परमिट होता है अप्रूवल जी। तो फिर इसका ड्यूटी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन करना है। जी। ठीक है, ऐसा बहुत चीज़ ऐसे इसका जिसका ड्यूटी है तो इसका चार्ज ज़्यादा आता है, जिसका नहीं है तो 105 दरम कम आएगा नॉर्मल है ये इसका कस्टम है। जी। उसके अलावा क्या क्या एक्सपेंस ऐड होते हैं? इसके लिए सिर्फ इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एक्सपेंस क्या क्या ऐड होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का भी एक एक्सपेंस ऐड होगा ना, जेबल अली से कंटेनर वो मैं मार्केट बाद में में आएगा। आपको पहले जी, जो please, हाँ, कस्टम का साइड हो जिसका हाँ, डिटेल please, बता दो। please, जी। वो हम करते 105 दरम हम पे करते हैं, फिर इसके बाद डीपी वर्ल्ड को आते हैं पोर्ट का चार्ज। हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है, पहला हम डीपी वर्ल्ड टर्मिनल का चार्ज शिपिंग लाइन में पे कर रहा था, अभी हम दुबई ट्रेड में कर रहे हैं। इन लोगों से सब कुछ अलग किया था, डायरेक्ट होता है तकरीबन अभी होता है 1900 दरम इसका होता है डीपी वर्ल्ड का। डीपी वर्ल्ड का जी। ठीक है, जो इसकी सब वो लोडिंग अनलोडिंग होता है, बल्दिया का दुबई म्यूनसिपलिटी का इंस्पेक्शन होती है, सारा चार्जेस में है 1900 दरम में है जी। 1900 दिरहम 1900 दरम में। जी। फिर इसके बाद हम यहाँ टोकन बनाते हैं 25 दरम टोकन बनाते हैं, हम गाड़ी बेचते हैं, ड्राइवर का सारा डॉक्यूमेंट देता हूँ, भाई ये डॉक्यूमेंट पकड़ो और आप पोर्ट में जाओ कंटेनर उठाओ। जी। ठीक है, वो हम गेट पास बनाता है, गेट पास के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है 650 दरम। ओके। हम कंटेनर निकालते हैं, यहाँ लेकर आते हैं मार्केट में, वो लोग फिर हम कस्टमर का हवाला करते हैं, भाई आपका कंटेनर पहुँच गया जी। हम यहाँ प्लग को लगाकर ड्राइवर को बोल रहा हूँ प्लग को लगा दो क्योंकि ये फ्रेश माल होता है। जी। प्लग को लगाकर पिक्चर पकड़कर हम कस्टमर को भेजते हैं, आपका कंटेनर पार्किंग में खड़ा है, आप आ जाओ अपना माल रिसीव चेक कर लो जी। चेक कर लो। फिर एक बार कंटेनर यहाँ पे आप उसको रिसीव करवा देते हो कस्टमर को, और फिर वो कंटेनर जब यहाँ पे पूरा बिक जाता है जी सर। तो फिर वापस ले जाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता जी है? सर, वो भी हमारा है जी। वो भी हमारे, हम दोबारा जैसे मैंने पहले बोला ना, हम टोकन बनाते हैं, गेट पास होता है, तो वही 25 दरम हम फिर इसका गेट पास बनाते हैं, ऑनलाइन होता है दुबई सिस्टम में, तो हम ड्राइवर को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ड्राइवर वहाँ जाता है, इसका इंस्पेक्शन होता है। अभी 3 किस्म है, एक MT S1 MT आर्ट का होता है जी। दूसरा MT जो है ना बुक स्क्वायर का होता है जी। और तीसरा जो है ना मैक्रेक का होता है। जी। ठीक है, उन लोगों ने अभी मैक्रेक वाला इतना चार्ज नहीं लेता। जी। मैक्रेक जब इंस्पेक्शन कर रहे MT कंटेनर का नॉर्मल का 63 दरम 123 दरम ऐसे आता है। जी। बिग स्क्वायर का जो होता है तो वो लोग पहले बिल बना कर सब कुछ जो इसका बिल होता है ना कंटेनर का, इसमें इतना एक्सपेंस आता है। अगर मोटा मोटा देखने जाए तो लाइक 3 से 4 हज़ार के दिरहम के बीच में खर्चा आता है नहीं, एक कंटेनर इंपोर्ट करने का। हाँ, 4000 से लेकर 5000 तक। 4 से 5 हज़ार दिरहम, एक दिरहम मतलब आज के दिन 23 रुपये के आसपास रेट है। 4 से 5 हज़ार दिरहम अगर रिफर कंटेनर है तो यहाँ पे मार्केट में इंपोर्ट करने का खर्चा है। ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर खुद अभी यहाँ पे आपको बता रहे। मतलब आप एलवीर मार्केट में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो तो आपके एक्सपेंस में आपको एक एक्सपेंस ये भी जोड़ना होता है, क्योंकि ये जो CHA के एक्सपेंसेस है ओवरऑल जो हम इंडिया से सर एक्सपोर्ट करते हैं, राइट इजार भाई, तो हमारे खर्चे में से ही फिर यहाँ से काटा जाता है जब आप कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट करते हो। तो आपको ये चीज़ की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, भले ही आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो। लाइक सर हमारे इंडिया से CHA की सर्विसेज में क्या होता है कि हम अगर कंटेनर है ना हम लेके आते हैं पोर्ट पे, तो पोर्ट पे ले जाने से पहले हमारे वेयर हाउस पे उसका लोडिंग होता है, तो CHA उसके लिए गाड़ी अरेंज करवा के देता है। अब वो कंटेनर को हम गाड़ी में लोड करके CHA भेज देगा, उसमें हम लोडिंग कर देंगे। अगर मैं इंडिया साइड की बात करूँ पूरी, इंडिया साइड में पहले गाड़ी आएगी, उसको हम लोड करते हैं, लोड करके वो जाता है हमारा एक वहाँ पे जगह है, जैसे आपका यहाँ पे बलदिया है, वहाँ पे ICDN CFS बोलते हैं हम। तो ICDN CFS पे उसका कस्टम क्लियरेंस होता है, कस्टम एग्जामिनेशंस होता है, और शिपिंग बिल फाइल होता है। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करो आपका एक शिपिंग बिल फाइल होता है, इंडियन कस्टम उसको अप्रूव्ड करती है।
उसके बाद वो कंटेनर के ऊपर 2 सील लगते हैं, एक लाइन का सील लगता है, कस्टम का सील लगता है, गेट पास प्रिपेयर होता है, एक VGM फाइल होता है। उसके बाद कंटेनर जाता है पोर्ट के अंदर, और जब भी पोर्ट के अंदर कंटेनर जाए, फॉर एग्जांपल दुबई में कंटेनर आपका आया, राइट, तो दुबई पे पहुंचने के बाद आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो ना, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आपके पास आते होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। आता है बिल्कुल। और वो डॉक्यूमेंट लेके फिर आप उसको डीओ रिसीव करते होगे ना, डिलीवरी ऑर्डर आप बोलते हो। एक बात सर जी, एक बात और, यह डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, ज़्यादातर हमसे इंडिया को PDF फाइल में मिलता है डॉक्यूमेंट्स। वो लोग बोल रहे हैं हम बाद में भेजेगा डॉक्यूमेंट्स, तो पहला 14 दिन इसका प्री टाइम था कस्टम का सेट, दुबई म्यूनिसिपैलिटी का सेट 1 महीना टाइम था। तो अभी कस्टम वाले ने भी इसका 1 महीना टाइम, 1 महीने सॉरी 28 दिन है, 28 दिन बाद इसका पर डे कस्टम में 28 दिन में अंदर जमा करना है ओरिजिनल। अगर जमा नहीं होगा तो फिर पर डे 5 दिरहम फाइन है। अच्छा। पहले 70 दिरहम था, अभी कम किया। मतलब आप PDF देके कंटेनर को छुड़ा सकते हो, छुड़ा बिल ऑफ सकते लेडिंग तो होना चाहिए ना। बिल ऑफ लेडिंग तो होना चाहिए। अगर बाकी के डॉक्यूमेंट PDF में होंगे तो चलेगा, पर बिल ऑफ लेडिंग तो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर सीवे नहीं है, अगर सरेंडर नहीं करवाया, बिल्कुल, अगर सीवे नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो हमको ओरिजिनल चाहिए बिल। ओरिजिनल बिल हम शिपिंग लाइन में सबमिट करता है, फिर ड्यू के लिए बाद में अप्लाई करता है जी। ठीक है, तो इसका पर डे 5 दिरहम फाइन होता है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी का जो है ना 28 दिन में जमा करना है, अगर 28 दिन में जमा नहीं होगा, ये फाइल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, ये हमारा है। ठीक है, तो 3020 दिरहम एक डॉक्यूमेंट्स का फाइन है। अभी ग्रीन चिली इंडिया का होता है, वो इसका टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। टेस्ट सर्टिफिकेट इसके साथ नहीं होगा तो दुबई म्यूनिसिपैलिटी से आपका शिपमेंट रिलीज नहीं होगा, वापस टर्मिनल में जमा करना है। वही चिली सर्टिफिकेट नहीं होता, 28 दिन बाद इसका 2020 दिरहम है। लेकिन इस ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप ये फ्रेट फॉरवर्डर की लाइन में हो, आप यहाँ पे सारा कस्टम क्लियरेंस का काम देख रहे हो। आपका टोटल कितना इज़ार भाई टाइम हुआ यहाँ पे दुबई की मार्केट में, आपका कितना समय हुआ अभी तक? मेरा 15 साल हो गया। 15 साल। तो आप 15 साल से एक्सपीरियंस हो, काफ़ी सारे कंटेनर आपने क्लियर करवाए होंगे। तो ये जो रिफर कंटेनर, नॉन रिफर कंटेनर, ये दोनों के चार्जेस अलग अलग होते होंगे ना? जी सर, ड्राई कंटेनर का अलग होता है, रिफर का अलग होता है। और मोस्टली जितना भी आपका कस्टम क्लियरेंस होता है 15 साल में, उनमें आपके हाथ में कौन सी प्रोडक्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैं इंडिया से हूं, इंडिया से कौन सी प्रोडक्ट का आपने कस्टम क्लियरेंस किया होगा, और नंबर ऑफ कितने कंटेनर्स, इतने 15 साल में कितने कंटेनर्स में काम किया होगा आपने? सर जी, हमने तो कंटेनर बहुत सारा निकाला, लेकिन इंडिया से ड्रम स्टेक होता है, वेजिटेबल, जितना भी वेजिटेबल मैंने क्लियर किया। इंडिया का जितना फ्रूट्स होता है मैंने क्लियर किया। अगर आप सालन का मसाला होता है, राइस होता है ना, ये सारा सब कुछ हमने क्लियर किया सर। नाइस। मतलब आज के दिन तकरीबन अगर नंबर ऑफ कंटेनर्स की बात की जाए तो कितने नंबर्स ऑफ कंटेनर्स में आपने काम किया होगा? बहुत सारा किया। अप्रोक्स कुछ फिगर आपको याद होगा? हम हर महीने सर तकरीबन निकालता है 300 साढ़े 300 निकाल 300 साढ़े 300 कंटेनर हर महीने। हम एक महीने की बात कर रहे हैं, उतना कस्टम क्लियरेंस करते हैं, है ना? तो आप साल का अगर मानो ना तो कम से कम 2500-3000 कंटेनर के ऊपर का काम निकलता है, राइट? तो ये फ्रेट फॉरवर्डर की लाइन में आप हो, राइट? तो आने वाले दिनों में हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे डेलीगेट्स आए हैं इंडिया से। जी सर। तो ये लोग भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप अपना कोई भी विजिटिंग कार्ड है सारा शेयर कर सकते हो हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी मार्केट में सामान लेके आएगा, जी सर, तो भले ही यहाँ पे इम्पोर्टर तो है ही, बिल्कुल, राइट, पर काफ़ी सारे इम्पोर्टर ऐसे भी होते कि जो बाद में अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाते, किसी के कंटेनर यहाँ पे अटक जाते। तो वैसी चीज़ों में आपकी हेल्प किसी को अगर चाहिए तो हम अवेलेबल है सर। जी, राइट। तो उसके लिए आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी हम ये वीडियो में साथ में मेंशन कर देंगे। ज़्यादातर देखो, ज़्यादातर कभी कभी कस्टम होता है पाकिस्तान का, तो हर कंटेनर का इंडिया के भी कभी कभी इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, वो लोग इंस्पेक्शन में डालता है। यकीन कर लो, रात को 3 बजे ड्राइवर हमको फ़ोन कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर बुला रहे हो, आ जाओ PRO। तुम अपना कस्टम कार्ड यहाँ लगा कर रात को 2 बजे 3 बजे हम निकलते हैं, जुबली पोर्ट में जाते हो, कंटेनर रिलीज करता है, क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, डॉक्यूमेंट दिया, कंटेनर दिया, ये हमारा जिम्मेदारी है। पोर्ट से कंटेनर निकाल कर या हम मार्केट में लेकर आके आपको सामने पार्किंग में लगा कर, ये आपका अमानत है, आपको मिला, फिर हम अपने ऑफिस में जाते हैं। तो ये आपको पूरा ऑपरेशंस यहाँ का हमने समझाया। लाइक दुबई के पार्ट में अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट कैसे करनी है, जैसे मैंने खुद आपको इंडिया का पार्ट तो खुद एक पोर्ट पे जाके मैंने आपको सिखाया था,
पर ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज, आप दुबई में मेरे साथ आए हो तो आप लोगों को दुबई का पार्ट यहाँ पे बैठे बैठे पूरा देखने को और सुनने को मिल रहा है, राइट। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इज़हार भाई, राइट। थैंक यू सो मच।